नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर थाना क्षेत्र में हुई सुपौल की युवक की हत्या के बाद आज पार्थिव शरीर मृतक के घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार किशनपुर प्रखंड के राजपुर वार्ड 6 निवासी इरशाद आलम और गुड्डू बादशाह दिल्ली में काम करता था। परिजनों के मुताबिक 27-28 जुलाई की रात उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराधियों ने पहले गुड्डू बादशाह का गला रेता, जिसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया। वहीं इस घटना में घायल बताया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल गुड्डू बादशाह को एम्स में भर्ती कराया, जहां मौके पर तैनात डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस इसकी सूचना मृतक के बड़ी बहन को दी। जानकारी मिली है घटनास्थल से दिल्ली पुलिस ने कुछ खाली खोखे और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद किए। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुट गई है। इधर गुड्डू बादशाह का शव घर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। परिजनों ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से इस मामले में जांच कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि गुड्डू बादशाह बहुत नेकदिल इंसान थे और समाज के लिए हमेशा सेवा करते थे। उनका इस तरह हत्या हो जाना पूरे गाँव के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। गुड्डू बादशाह का शव पहुंचते उनके चाहने वाले हजारों की संख्या में पहुंच गए। उनके चाहने वालों ने बताया कि गुड्डू युवाओं के दिल की धड़कन थे। कहा जाता है कि गुड्डू बादशाह का एक नारा था कि हमारा है एक हमेशा बना रहे भाईचारा। गुड्डू बादशाह की दिल्ली में जो है निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई है, क्या कुछ मामला इसमें कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? जानकारी यही मिली कि दोस्तों के साथ ले गया था दावत पर, उसके पास उसको ले गया वहाँ प्रहलादपुर पुला के पास। वहाँ पर उसको बुरी तरीका से उसका जो है मर्डर किया गया। अभी तक अफसोस इस बात की है कि अभी तक कोई ऐसा पुष्टि जानकारी नहीं हुआ कि उसका माइंड मास्टर कौन है। दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई जानकारी दी गई है कि इस मामले में कोई आरोपी है? 3-4 आदमी को गिरफ्तार किया है, लेकिन माइंड मास्टर कौन है पूरा मतलब अभी तक नहीं हुआ। किसी से दुश्मनी थी उनकी, क्या कुछ जानकारी अगर आपके पास? ऐसा पहले से कुछ मालूम नहीं था। दिल्ली में वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, मंत्रालय में सुन रहे कि गाड़ी चला रहे थे। मंत्रालय में गाड़ी चला रहे थे। बड़े समाज सेवी लोग माने जाते थे गुड्डू बादशाह, जो अपने समाज में बहुत सेवा करते थे। इस तरह का उनका निर्मम हत्या कर देना क्या लगता है आपको? शादी से लगता है जो 28 साल का लड़का था, अभी तक दुनिया देखा जिया। आप लोगों को क्या मांग है दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से? यही मांग है कि उसको सजा मिलना चाहिए। इसलिए भी मिलना चाहिए कि कभी किसी माँ को ऐसा दिन नहीं देखना पड़े, न किसी के बीवी को, न किसी के बहन को ऐसा दिन देखना पड़े। उसको ऐसी सजा मिलना चाहिए। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मृतक कौन है आपके? हमारे भाई हैं, मेरे भाई हैं। मेरे भाई है। बताइएगा कैसे क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? घटना के बारे में तो मुझे उतना जानकारी नहीं है। हम लोग भी मतलब डॉक्टर के पास गए हुए थे पटना दिखाने के लिए, मतलब बीमार चल रहे थे हम। 28 तारीख का मतलब 27 या 28 तारीख का टिकट था। तो मतलब 7:30 या 8 बजे जो मेरा भाई का कॉल आया, तो मतलब उस समय स्टेशन पे थे, भीड़ भड़का ज़्यादा था। तो उस कंडीशन में हम उनका फ़ोन नहीं उठा पाए। सोचे मतलब ट्रेन पे बैठेंगे तो मतलब सही ढंग से बात कर पाएंगे। उसके बाद ध्यान से उतर गया। उतरने के बाद 3:30 या 4 बजे मतलब हमसे जो छोटा भाई है उनके नंबर पे SHO मतलब प्रहलादपुर के नाम से कॉल आया कि मतलब गुड्डू बादशाह कौन है आपके? तो बोला मेरा भाई है, उनका जो गोली मार के हत्या कर दिया गया है। इतना खबर होने के बाद हम सोचे मतलब हो सकता है ऐसे फ्रॉड कॉल भी आता है। व्हाट्सएप पे नॉर्मल कॉल मतलब आया हुआ था, पुलिस वाले का कॉल तो मतलब नंबर पे आएगा। तो इस कंडीशन में हमको विश्वास नहीं हुआ। फिर दोबारा कॉल आया सुबह मतलब 8-9 बजे लमसम में कि मतलब आप कौन बोल रहे हैं उनकी? तो हम बोले सिस्टर बोल रहे हैं। तो वो बोले कि आपका भाई का जो है ना गला रेत के मतलब हत्या कर दिया गया। उसके साथ में फारूक नाम का कोई लड़का है, जिनको मतलब हाथ में गोली लगी हुई है। आप उन्हें पहचानती हो? ये आपके गांव से? हम बोले सर हम तो किसी को नहीं पहचानते हैं। ये आपके भाई का दिल्ली में या बिहार में कोई दुश्मनी था? हमको सर हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं है अभी तक। अच्छा, घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी मिली है? गुड्डू बादशाह की हत्या हुई दिल्ली में। देखिए, मोहम्मद इरशाद गुड्डू बादशाह आज से तकरीबन 3-4 महीना पहले दिल्ली गए हुए थे और वहाँ रह के अपना मेहनत मजदूरी करके बाल बच्चों का पालन पोषण का जुगाड़ कर रहे हैं। 27-28 तारीख की मध्य रात्रि में यानी 1 से 2 बजे के बीच में उसका दिल्ली में मर्डर हो जाता है। वो भी मर्डर ऐसा कि अपराधी इतना जघन्य अपराध किए कि वहाँ जाके जहाँ इसको बुलाया गया था कुछ यार दोस्तों के द्वारा पार्टी के नाम पे बुलाया गया था और वहाँ खिला पिला के रूम में इसके ऊपर 10-11 राउंड फायरिंग किया जाता है,
इसमें 7-8 गोली इसकी बॉडी में लगता है। कि निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई है, क्या कुछ मामला है और आप लोग जो यहाँ आए क्या कुछ मांग करते हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस से? देखिए, गुड्डू बादशाह बहुत ही मिलनसार स्वभाव के आदमी थे। वो मुखिया का भी चुनाव लड़ने वाले थे और मेरे लिए तो भाई से भी बढ़कर थे। और क्या आप तो देख ही सकते हैं इस गांव में, देखिए उसको भीड़ कम से कम हज़ारों हज़ार की संख्या में, खास करके युवा लोग उसको रिसीव करने के लिए किशनपुर भपटिया ही गए। पूरे रास्ते उसको जहाँ से भी समझिए निर्मली के बाद हर जगह उनको रोक करके सब अपना मिलते आए हैं। उनका आखिरी दर्शन में समझिए कि कम से कम लाखों का भीड़ होगा। ठीक है, और क्या कहा जाए, गुड्डू बादशाह के लिए जितना कहा जाए उतना कम है। एक आदमी नहीं, वो समझिए पूरे पंचायत या पूरे गांव या सभी लोगों के दिल में उपस्थित। देश की एक युवक की दिल्ली में दर्दनाक हत्या कर दी गई है, इस मामले में क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? जी, जानकारी ये मिली है कि 27-28 मध्य रात्रि तो उनकी हत्या हो गई है और ये फूलपुर प्रहलादपुर है, शालीमार बाग में, उसी जगह हत्या हुई है दिल्ली के अंदर। ये जानकारी कब की घटना है ये 27-28 मध्य रात्रि यानी कि 12:41। क्या मामला, किस बच्चों से हत्या की गई है, क्या कुछ लग रहा है आप लोग को? ऐसा तो कोई जानकारी अभी सटीक नहीं है। जब जानकारी सटीक नहीं है तो उसको कहना आगे मुश्किल है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई जांच रिपोर्ट आई है कि इस मामले में, हत्या मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई दिल्ली पुलिस के द्वारा? अभी 3-4 को जो है अरेस्ट किया गया है, उनको रिमांड पे लिया गया है। अभी आगे क्या है इसके अलावा वो जानकारी नहीं। जो इनके मुख्य आरोपी है, जो हत्या का मुख्य आरोपी है, उनके गिरफ्तारी अभी तक हुई है? दिल्ली पुलिस की जानकारी मिली है? उनके बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं है। 3-4 को उठाया गया है, तो अभी उसमें मुख्य आरोपी कौन है, मुख्य हत्यारा कौन है, इसके बारे में कोई जानकारी। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जिस आरोपी को अभी पुलिस के द्वारा रिमांड पे लिया गया है, क्या उसमें से हत्यारा हो या दूसरा कोई और भी हो सकता है? हो भी सकता है, हो सकता है। सर, ग्रामीणों के द्वारा गुड्डू बादशाह का नाम बड़ा चर्चित में चल रहा था, क्या कुछ था वो? बिल्कुल समाज सेवी था, अच्छा लड़का था, हर ज़रूरतमंद के सामने खड़ा होता था। एक तरह से सीधा सा समझिए ना कि राजपुर पंचायत एक कोहिनूर को खो दी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।